ज्ञान प्राप्ति शिक्षा में आप सबका स्वागत है। और मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, ये माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है जिसे बिहार सरकार ने इस समय अगर देखा जाए तो बिहार सरकार हमारी इस समय शिक्षा को लेकर काफ़ी गंभीर है और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए नए नए कदम उठाने और बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए वह हर वक्त तैयार नज़र आ रही है। सभी शिक्षक प्रधानाध्यापकों को वो प्रशिक्षण दे रही है और इस माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन एवं आकलन एक दीक्षा पोर्टल ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि ये नवाचारी शिक्षा शास्त्र क्या है, इस पर हम आलेख कैसे लिखते हैं। देखिए, मैंने एक आलेख लिखा है, माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट नवाचारी शिक्षा शास्त्र संबंधित की गई चर्चा एवं प्रदर्शन के आधार पर नवाचारी शिक्षा शास्त्र पर आलेख। नवाचारी शिक्षा शास्त्र, यह पद दो शब्दों नव और आचार के संयोग से बना है। नव शब्द नवीनता का द्योतक है तथा आचार परिवर्तन का। अतः ऐसा परिवर्तन जो स्थापित विधियों, परंपराओं, वस्तुओं आदि में नवीनता का समावेश करे, वही नवाचार है। नवाचार संप्रत्यय एक अभिवृत्ति, कौशलयुक्त एवं उपकरण या इसमें से दो या दो से अधिक तथ्य जिन्हें एक व्यक्ति या संस्कृति द्वारा इसके पहले व्यवहारिक दृष्टि से न अपनाया गया हो। उपयुक्त बातों पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसे उसको अपनाने वाला या इसका अंगीकारी एडॉप्टर इस एक नई चीज के रूप में देखता है और अनुभव करता है। यह नवाचारी शिक्षा शास्त्र, जो कि गतिविधि आधारित शिक्षा है, इसके अंतर्गत प्रचलित शिक्षा प्रणाली में नवीन विधियों तथा रीतियों के समावेश को नवाचारी शिक्षा शास्त्र कहेंगे। इसके अंतर्गत कक्षा शिक्षण के पारंपरिक उपागमों के अतिरिक्त शिक्षक कक्षा अधिगम को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए जिन सृजनात्मक तथा रचनात्मक विधियों का प्रयोग करते हैं उसे नवाचारी शिक्षा कहते हैं। इसके तहत सक्रिय गतिविधि द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। इस नवाचारी शिक्षा शास्त्र पद्धतियों के प्रयोग से बच्चों के चहुमुखी विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। प्राप्त होने के साथ साथ अपने ज्ञान को वो बाहरी जीवन से भी जोड़ने का अवसर उन्हें प्राप्त होता है। नवाचारी शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों को उनके सीखने की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए आनंदपूर्ण तरीके से सीखने के लिए प्रेरित करता है। हमारा ये पहला ये है नवाचारी शिक्षा शास्त्र की आवश्यकता। हमें नवाचारी शिक्षा शास्त्र की क्यों आवश्यकता है, इसका महत्व क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। शिक्षण संस्थानों, खासकर प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा को और अधिक अर्थवत्ता प्रदान करने तथा उसे रोचक एवं आनंदपूर्ण बनाने में नवाचार का प्रयोग शिक्षा के नए प्रतिमानों की स्थापना में सहायक साबित हो रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 हमें सुझाती है कि बच्चों को उनके स्कूली जीवन से बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। देश में हो रहे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण शिक्षा के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए हैं। नवाचारी शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्व निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए पहला नंबर, दूसरा तीव्र आर्थिक विकास हेतु, तीसरा वैज्ञानिक एवं तकनीक प्रगति के अनुरूप शिक्षा प्रणाली, चौथा नंबर है सामाजिक परिवर्तन के अनुसार शिक्षा, पांचवा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता के लिए, छठा नंबर है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, सातवां शिक्षण अधिगम प्रणाली में सामग्री के प्रयोग के लिए, आठवां छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु, नवा नवीन शिक्षण विधियों के ज्ञान हेतु। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि नवाचार शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है।
क्योंकि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का सुधरा एवं विकसित स्वरूप नवाचारों की देन है। इससे शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों लाभान्वित होते हैं। हमारा तीसरा है चुनौती की पहचान। चुनौती की पहचान क्या है? मैंने अपने बारे में लिखा है, मैं कक्षा में बच्चों को सिखाने में चुनौती का सामना कर रही थी। चर्चा करने से बच्चे बेहतर ढंग से सीखते हैं। मेरी छात्राएं अक्सर चर्चाओं व शैक्षणिक गतिविधियों में भाग नहीं लेती थीं। शिक्षण के लिए मैं बिहार राज्य के 38 जिलों की चर्चा की, उसे समझाया व श्यामपट्ट पर बिहार का नक्शा बनाकर बच्चों व मेरे द्वारा उसे भरा गया। इससे मैंने अनुभव किया कि जो छात्राएं थीं बड़े उत्साह के साथ उस गतिविधि में भाग ले रही थीं तथा बिहार राज्य का जो नक्शा था उस पर कौन सा जिला कहाँ है, किससे सटा हुआ है, अन्य महत्वपूर्ण बातें बच्चों को नवाचारी शिक्षा से प्राप्त हुई। अब मेरा है उठाए गए कदम। कक्षा में छात्र क्या कर रहे थे, इस पर मैंने ध्यान देते हुए मैंने महसूस किया कि छात्रों के लिए TLM इतना नया था कि वे इसका उपयोग करने के तरीकों के बारे में नहीं सोच सकते थे। तब मैंने विचार किया कि बच्चों को कुछ नए तरीके से बताया जाए और मैंने गतिविधि के माध्यम से बिहार राज्य पर चर्चा की तथा 38 जिलों को बिहार के मानचित्र पर दर्शाया गया। सभी बच्चे इस गतिविधि में भाग ले रहे थे और सभी के चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव नजर आ रहा था। अब मेरा है नवाचारी शिक्षा शास्त्र के फायदे। इसमें सभी छात्र अपनी गति से सीखते हैं। इससे छात्रों में रचनात्मक व खोजी प्रवृत्ति के गुण विकसित होते हैं। नवाचारी शिक्षा के द्वारा विषय वस्तु का प्रदर्शन करके सिखाया जाता है। इससे बच्चे एकाग्रचित होकर सीखते हैं। बच्चों का ध्यान केंद्रित रहता है। नवाचारी शिक्षा विषय के प्रति रुचि पैदा करता है। नवाचारी शिक्षा शास्त्र से शिक्षा शास्त्री व सरकार की आशा नए नए तरीकों व टेक्नोलॉजी के प्रयोग से लोगों को शिक्षित करने से है। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे शिक्षा शास्त्री व सरकार विद्यालयों में नए नए शिक्षण सामग्री प्रस्तुत करती है। ये लोग शिक्षकों व छात्रों से आशा करते हैं कि सामग्री की सहायता से शिक्षा प्रदान की जाए और इससे शिक्षा ग्रहण की जाए, जिससे हमारा पूर्ण समाज शिक्षित और हमारा राष्ट्र विकसित हो सके। अब मेरा ये लास्ट में मेरा परिणाम है, बच्चों के द्वारा अपनी बात रखने के कारण वे अपनी मन की बात को रखना सीख रहे थे। उनकी भागीदारी उनको सहज रूप से इतिहास के बारे में सोचने तथा समझने की भावना को अंकुरित कर रही थी। वे कक्षा में अधिक रुचि लेते हैं और नई नई चीज़ें भी सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। और लास्ट में ये भूमिका डालेंगे कि आप जो भी टीचर हैं अपना नाम डालेंगे, जिस वर्ग में पढ़ाते हैं उसको डालेंगे, आप किस विषय को पढ़ाते हैं उसको डालेंगे और उसके बाद आप ये सुनिश्चित करेंगे कि जो कक्षा में जो शिक्षण अधिगम सामग्री है उसके उपयोग से बच्चे किस तरह से बेहतर ढंग से उस विषय को सीख रहे हैं। तो ये जो है हमारा माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का ये हमारा ये हिस्सा रहा। ये आलेख है जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। इसी तरह से आप लोग भी इस प्रोजेक्ट को करिए, बनाइए